Hello everyone, I welcome you all for the today's session of the daily current affairs. As you know, we discuss the current affairs in the form of questions. So this will help you not only to revise but also to learn and remember the concepts. ठीक है, तो without any further ado, let's begin with our session. So पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है. ओके, so the question is, which tennis player has won the Qatar Open for the third straight year? ठीक है, so कौन से टेनिस प्लेयर में दस दे आर टॉकिंग अबाउट वुमेंस, तो किस वुमेंस टेनिस प्लेयर ने कतर ओपन का जो टाइटल होता है वो जीता है? यस, करेक्ट आंसर इज ईगा स्वाइतेक. ठीक है, तो इन्होंने किसको हराया था? देखो, ईगा स्वाइतेक विंस हर थर्ड स्ट्रेट कतर ओपन, तो लगातार तीसरा साल इन्होंने जीता है. ठीक है, और ये कहाँ से बिलोंग करते हैं? पोलैंड से. ठीक है, स्वातिक डिफेंडेड नंबर 4 एलिना रबेंका ऑफ कजाकिस्तान. तो ईगा स्वातिक ने किसे हराया? एलिना रबेंका को, और ये कहाँ से हैं? कजाकिस्तान से हैं. ठीक है, नेक्स्ट, दिस इज स्वातिक्स 18th करियर सिंगल्स टाइटल एंड हर फर्स्ट ऑफ दिस ईयर. इस साल का उनका पहला टाइटल है, उनके करियर का 18वां टाइटल है. ठीक है, तो यहाँ पे जो लिखा है ना कि 3 बार इन्होंने किसी भी टाइटल को जीता है, ऐसे करने वाली ये दूसरी महिला हैं. इससे पहले सेरेना विलियम्स ने जीता था WTA का इवेंट 3 बारी, जो कि 2015 में मियामी ओपन था. ठीक है, तो पहले सेरेना विलियम्स ने 3 बार ही जीता था कोई भी एक इवेंट. अब ईगा स्वाइतेक ने जीता है कतर ओपन को. ये कहाँ से हैं? पोलैंड से. ठीक है, ये हो गया इस न्यूज़ के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इंडियाज़ फर्स्ट हेलीकॉप्टर इमरजेंसी मेडिकल सर्विस टू बी लॉन्च्ड फ्रॉम विच स्टेट? तो पहला इंडिया का कौन सा स्टेट है जहाँ से हेलीकॉप्टर इमरजेंसी मेडिकल सर्विस प्रोवाइड की जाएगी? यस, करेक्ट आंसर इज उत्तराखंड. ठीक है, तो एम्स ऋषिकेश में आपका ये हेलीकॉप्टर रहेगा, तो वहाँ से आप कांटेक्ट करके इस सर्विस का अवेल कर सकते हैं. ठीक है, माइक प्रॉक्टर हु पास्ड अवे रिसेंटली वाज एन ऑलराउंडर एंड कोच फ्रॉम विच कंट्री? तो ये क्रिकेटर थे. ठीक है, ये ऑलराउंडर थे और ये कोच भी थे. ठीक है, माइक प्रॉक्टर ICC के द्वारा रेफरी भी बनाए गए थे कई सारे मैचेस के लिए. तो ये किस कंट्री से बिलोंग करते हैं? ठीक है, यस, माइक प्रॉक्टर बिलोंग्स टू साउथ अफ्रीका. ठीक है, ये साउथ अफ्रीका से थे. ठीक है, ओके, नेक्स्ट एंड द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ द डे. ठीक है, कंसिडर द फॉलोइंग नेम्स. आपको इन चारों नाम्स को कंसिडर करना है. देखिए, अब हाल ही में 58 ज्ञानपीठ अवार्ड्स दिए गए हैं. ठीक है, तो किन व्यक्ति या व्यक्तियों को दिए गए हैं इन चारों में से आपको बताना होगा. ठीक है, सो यस, द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन, देखो, गुलजार जी को दिया गया है. यस, इस बार इन्हें नहीं दिया गया है. जगत गुरु रामभद्राचार्य इन्हें दिया गया है. सत्यव्रत शास्त्री इन्हें नहीं दिया गया है. सो 1 एंड 3 ऑप्शन नंबर सी. ओके, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर है. ठीक है, अब ज्ञानपीठ अवार्ड्स क्या होते हैं उसके बारे में पढ़ते हैं हम कुछ इन्फॉर्मेशन. ठीक है, तो इस बार का जो ज्ञानपीठ था वो 58th एडिशन था. ठीक है, इसे देने की किन किन व्यक्तियों को ये दिया जाता है? आउटस्टैंडिंग कॉन्ट्रीब्यूशंस टू इंडियन लिटरेचर, जिन्होंने भारतीय शास्त्र जो होता है, शास्त्र इन द सेंस जो लिटरेचर होता है, इंडियन लिटरेचर को जिसने कंट्रीब्यूट किया है. ठीक है, उनको, उन व्यक्तियों को ये अवार्ड दिया जाता है. कब से? 1965 से. ठीक है, इट इज़ प्रेजेंटेड बाय भारतीय ज्ञानपीठ. ये संस्था जो है वो इस अवार्ड को देती है. ये संस्था 1944 में एस्टैब्लिश की गई थी. ठीक है,
एंड क्या दिया जाता है इस अवार्ड के विनर्स को 11 लाख रुपए का कैश प्राइज़ दिया जाता है और स्टैचू ऑफ वाघ देवी दिया जाता है, ठीक है, और एक साइटेशंस, एक प्रशस्ति पत्र भी दिया जाता है, ठीक है। द अवॉर्डीज वर सिलेक्टेड बाय अ कमिटी हेडेड बाय द ओडिया राइटर प्रतिभा राय। तो एक कमेटी है, अभी इस कमेटी को हेड कौन कर रही हैं, ओडिया की राइटर है प्रतिभा राय जी, वो इस कमेटी को हेड कर रही हैं, ठीक है। इट इज़ द सेकेंड टाइम दैट द अवार्ड इज़ गिवन फॉर द संस्कृत। तो ये दूसरी बार है कि किसी संस्कृत के पोएट को ये अवार्ड मिला गया है, और फिफ्थ टाइम है कि उर्दू के किसी पोएट को ये दिया गया है, ठीक है। तो गुलजार जी जो हैं उनको उर्दू के लिटरेचर के लिए दिया गया है, और जो स्वामी जी थे उनको संस्कृत के लिए दिया गया है। तो ये दूसरे व्यक्ति बने हैं संस्कृत से। तो पहले व्यक्ति कौन है, पोएट सत्यव्रत शास्त्री पहले व्यक्ति हैं जिनको संस्कृत के लिए ज्ञानपीठ प्रशस्ति मिला था। ये आपके एग्ज़ाम में आने के चांसेस हैं, ठीक है। तो 2006 में इनको दिया गया अवार्ड फॉर द ईयर 2006, ठीक है। तो 2006 के लिए जो अवार्ड्स दिए गए थे उनको ये 2009 में दिया गया था, ठीक है। अब ईयर इतना ज़्यादा याद मत रखिए, बस नाम याद रखिए कि सत्यव्रत शास्त्री जी हैं जिनको अवार्ड मिला है पहले व्यक्ति संस्कृत के लिए, ठीक है। आपके एग्जामिनर क्वेश्चन जैसे पूछ सकता है, ठीक है, उसके रिलेटेड आजू बाजू बहुत सारे क्वेश्चंस पूछ सकता है। पिछले साल के सभी एग्जामिनेशंस में देखा गया था, इस साल जो आपका UIIC का एग्ज़ाम हुआ था उसमें भी ये पूछा गया था, ठीक है। ये इन द सेंस जो न्यूज़ होती है वो आपको सब कुछ दिए देता है कि ओके दिस 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 सो एंड सो थिंग हैपन, लास्ट में कुछ आप जो छोड़ के गए होते हो वो पूछ लेता है कि अब इसके बारे में बताओ, ठीक है। तो वैसे ही आपको कहेगा कि इस साल स्वामी रामभद्राचार्य जी को मिला है ज्ञानपीठ अवार्ड, वो दूसरे व्यक्ति है, पहले व्यक्ति कौन है आपको बताना है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं, ठीक है। अब हम कुछ पढ़ लेते हैं गुलजार जी के बारे में, ठीक है। गुलजार जी का नाम संपूर्ण सिंह कालरा था। इनका जन्म 1934 में हुआ था, ठीक है। ये उर्दू के पोएट हैं और डायरेक्टर हैं, राइटर हैं हिंदी सिनेमा के लिए, ठीक है। आपने रेडियो में सुना होगा जब भी कोई गाना चलने वाला होता है पुराना गाना, तो ऐसी अनाउंसमेंट होती है ना, गुलजार का लिखा गीत जिसे संगीत दिया है किशोर कुमार ने, है ना। ऐसे आपने बहुत ज़्यादा सुना होगा अगर जब पुराने गाने चलते हो तो, स्पेशली ऑन द विविध भारती, है ना। तो यस, ये राइटर थे, डायरेक्टर हैं। देन गुलजार हैज़ रिसीव्ड साहित्य अकेडमी अवार्ड। इनको साहित्य अकेडमी अवार्ड भी मिला है उर्दू के लिए 2002 में। दादा साहेब फाल्के अवार्ड मिला है 2013 में। पद्म भूषण मिला है 2004 में, ठीक है। एंड एटलीस्ट 5 नेशनल फिल्म अवार्ड्स फॉर हिज वर्क। तो नेशनल फिल्म अवार्ड्स भी मिल सके हैं। और इनका जो गाना लिखा हुआ गाना है जय हो, जो स्लमडॉग मिलियनेयर फिल्म से था, इसको ऑस्कर मिला है 2009 में और ग्रैमी अवार्ड मिला है 2010 में, ठीक है। यही वो पोएट हैं जिन्होंने एक नया जॉनरे, ठीक है, एक नया जॉनर इन्वेंट किया था जिसका नाम है त्रिवेणी, ठीक है। और त्रिवेणी क्या होता है, विच इज़ अ नॉन मुकाफा। मुकाफा इज़ राइम्ड, 3 लाइन्स की पोएम होती है और वो राइमिंग में नहीं होती है, ठीक है। यूजुअली ऐसा देखा गया होता है ना कि जो भी वर्ड्स होते हैं, लाइन्स होती हैं, वो आपस में राइम करती हैं, पर इन्होंने जो ये त्रिवेणी का जो ये नया फॉर्मेट स्टार्ट किया है, इसमें राइम नहीं करती हैं और सिर्फ 3 लाइन्स की ही पोएम होती है, ठीक है। तो इन्होंने ये भी इन्वेंट किया है, ठीक है। तो ये थे गुलजार के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन। अब जगत गुरु रामभद्राचार्य जी के बारे में पढ़ते हैं। ही वॉज बॉर्न इन 1950। इनका जन्म 1950 में जौनपुर उत्तर प्रदेश में हुआ था, ठीक है। ये फाउंडर हैं तुलसी पीठ के। तुलसी पीठ कहाँ पे है, चित्रकूट में, मध्य प्रदेश में है, ठीक है। और ये हिंदू लीडर भी हैं और एजुकेटर हैं, ऑथर हैं, करीब 100 से अधिक बुक इन्होंने लिखी है, ठीक है। ही वॉज अवॉर्डेड विद पद्म विभूषण 2015 में, ठीक है। और रामभद्राचार्य फ्लुएंट इन 22 लैंग्वेजेस, 22 लैंग्वेजेस में ये बहुत अच्छी इनकी पकड़ है, इंक्लूडिंग संस्कृत, ठीक है, हिंदी, अवधी और मैथिली, ठीक है। इन सारे लैंग्वेजेस में इनकी पकड़ है, ठीक है। ओके, विच एडिशन ऑफ मिलान नेवल एक्सरसाइज इज बिंग कंडक्टेड इन द विशाखापट्टनम। तो कौन सा एडिशन है मिलान नेवल एक्सरसाइज जो कि कंडक्ट की गई है, ठीक है।
यस, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, 12th एडिशन। तो ये जो मिलान एक्सरसाइज है ये मल्टीलैटरल आपकी एक्सरसाइज है, ठीक है। मल्टीलैटरलीज कई सारे देश, करीब 50 फॉरेन कंट्रीज़ आएंगी, ठीक है। 50 फॉरेन कंट्रीज़ आने वाले हैं इस नेवल एक्सरसाइज में पार्ट लेने के लिए, ठीक है। और ये बाइनियल एक्सरसाइज है, ठीक है। एक होता है बाई एनुअल, ठीक है। बाई एनुअल का मतलब होता है जो साल में 2 बारी हो, ठीक है। और बाइनियल एक होता है, ठीक है। एक होता है बाइनियल जिसका मतलब होता है 2 साल में एक बार, ठीक है। मतलब हर ऑल्टरनेटिव ईयर ये होता है। तो आपकी ये मिलान जो है वो बाइनियल है, ठीक है। हर 2 साल में एक बार एक्सरसाइज होती है, ठीक है। इस बार का जो एडिशन होना है विशाखापट्टनम में वो 12th एडिशन होगा, ठीक है जी। क्लियर। नेक्स्ट, व्हाट इज द इशू प्राइस ऑफ द सेट बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया फॉर द नेक्स्ट ट्रांच ऑफ सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स। तो जो अगला सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स का जो ट्रांच रिलीज़ किया है, ठीक है, रिजर्व बैंक के द्वारा, तो इशू प्राइस क्या रखी गई है उसकी। यस, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, ₹6,263 पर ग्राम की प्राइस इतनी फिक्स की गई है फॉर द गोल्ड बॉन्ड्स बाय RBI, ठीक है। नेक्स्ट, विच 2 बैंक्स ऑफ रशिया हैव बीन रजिस्टर्ड एज फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स। कौन सी 2 बैंक्स हैं रशिया की जिन्होंने खुद को रजिस्टर कराया है एज फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स के तौर पे। यस, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, टिंकॉफ बैंक एंड सेंटोरो क्रेडिट बैंक, ठीक है। ओके, नेक्स्ट, विच कंट्री सरपास्ड जापान टू बिकम द 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। तो जापान को छोड़ते हुए कौन सी है वो कंट्री जो कि 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गई है। करेक्ट आंसर इज जर्मनी। पहले पे कौन है, USA, ठीक है। एंड सेकंड पे कौन है, चाइना। थर्ड पे कौन आ गया, जर्मनी, ठीक है। और फोर्थ पे कौन है, जापान। और फिफ्थ पे कौन है, अपना इंडिया, ठीक है। 5 इकोनॉमीज, ठीक है। पहले जापान 3rd पे था और जर्मनी 4th पे था, अब ये उल्टा हो गया, ठीक है। ओके जी। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द ऑब्जेक्टिव ऑफ स्वयं स्कीम इंट्रोड्यूस्ड बाय ओडिशा, ठीक है। ओडिशा के CM कौन है, नवीन पटनायक जी। उन्होंने एक बढ़िया सी स्कीम लॉन्च की है जिसका नाम है स्वयं, जिसका ऑब्जेक्टिव क्या है वो आपको बताना है। यस, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, इंटरेस्ट फ्री लोन्स दिया जाएगा अनएम्प्लॉयड यूथ्स को, ठीक है। बहुत सही ये स्कीम है, देखो, बिकॉज कई सारे स्टेट गवर्नमेंट्स ने बहुत सारी स्कीम्स निकाली हैं यूथ को सपोर्ट करने के लिए। बट जैसे अभी रिसेंटली कर्नाटका ने निकाला था युवा निधि स्कीम, ठीक है। अनएम्प्लॉयड यूथ्स को वो हर महीने 2,000 आई थिंक कुछ एक अमाउंट था वो दिया जाएगा, 3,000 या 2,000, जो भी 2023 में ग्रेजुएट्स हुए हैं या फिर उन्होंने डिप्लोमा क्लियर किया है उनको ये दिए जाएंगे, ठीक है। अब देखो यार, जो भी चीज़ फ्री में दी जाती है ना उसकी कोई कीमत नहीं होती है। अब इनको ऐसे एज अ लोन के तौर पे दिया जाएगा तो वो उस बंदे को दिमाग में होगा कि हमें इसे वापस भी लौटाना है, तो वो उसका सही से उपयोग भी करेंगे, है ना। तो इस कॉन्सेप्ट से मुझे ये स्कीम बेटर लगी, ठीक है। स्वयं स्कीम बेटर लगी, ठीक है। तो यस, कुछ ऐसी स्कीम्स की ज़रूरत है इंडिया में, ठीक है, ना कि फ्री में पैसे बांटने की। दिस इज़ व्हाट आई हैव फेल्ट। व्हाट्स योर व्यू, यू कैन से इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है। यस, तो ओडिशा के CM नवीन पटनायक जी ने ये स्कीम लॉन्च की है यूथ्स के लिए, ठीक है। ओके जी, तो दिस वॉज इट फॉर द टुडेज सेशन। होप यू हैव लाइक्ड इट। इफ यू हैव लाइक्ड इट, डोंट फॉरगेट टू हिट ऑन द लाइक बटन। ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स, चाहे वो किसी भी एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो, SSC हो, UPSC हो, बैंक एग्जाम हो, रेलवेज, इंश्योरेंस, CGL, MTS, डिफेंस, ठीक है। कोई भी एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, दिस सेशन विल प्रूव हेल्पफुल टू देम, ठीक है। एंड यस, आई होप आपको ये सेशन यूज़फुल लगा हो, बिकॉज क्वेश्चंस के साथ साथ उसके रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन थी हमने वो भी डिस्कस की, ठीक है। तो यस, until you meet next time, take very good care of yourself. Bye bye everyone.